हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं डेली समाचार पत्रों का विश्लेषण करता हूं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आप सबों के साथ ये जो न्यूज़ है अलग अलग समाचार पत्रों के पढ़ने के बाद आप सबों के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं समय को न लेते हुए। और मैं आप सबों को बता दूँ कि थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस चैनल को, ताकि अपना परिवार और बड़ा हो और हम लोग अच्छे तरीक़ा से काम कर सकें। सबसे पहली न्यूज़ है, आइए शुरू करते हैं। मंगल ग्रह पर उतरा चीन, अमेरिका के बाद बना दूसरा देश। यानी कि मंगल ग्रह पे अमेरिका सबसे पहले जा चुका है और 2 नंबर पे चीन अभी पूरी तरह से लैंड कर गया, उतर गया। भारत भी गया था, लेकिन भारत साउथ पोल पे नहीं गया था। मंगल जिस तरह से हम लोगों का अभी नॉर्थ पोल और साउथ पोल है पृथ्वी का, उसी तरह से मंगल ग्रह का भी साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है। तो उसी तरह से साउथ पोल पे ये गया है। आगे मैं पूरी तरह से इसका विश्लेषण करूँगा। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे 1-2 पॉइंट है जो कि जानना होगा। सबसे पहले अमेरिका लैंडिंग कर चुका है, दूसरे नंबर पे चीन गया। ये दोनों बात को याद रखना। यहाँ पे लंबी यात्रा, 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा करके मंगल पर पहुँचा रोवर। देखिए, रोवर के बारे में हम लोग पिछले बार चंद्रयान जब चंद्रयान 2 भेजा गया था, तो रोवर के बारे में, रोवर का नाम हम लोग रखे थे विक्रम, लैंडर का नाम अलग अलग तरह का, लैंडर का नाम प्रज्ञान, इस तरह से हम लोग नाम रखे हुए थे ना। तो ये जो है रोवर जो है, रोवर यानी घूमता रहता है मंगल ग्रह के चारों ओर, जो परिक्रमा करता है उसको रोवर बोला जाता है। 7 महीने के अंतरिक्ष यात्रा कर मंगल ग्रह पर पहुंचा रोवर। 3 महीने तक ऑर्बिटल की परिक्रमा करता रहा। 3 महीना तक ये परिक्रमा करने के बाद आज पूरी तरह से लैंड हो चुका है। ठीक है, देखिए पूरी तरह से मंगल ग्रह का ऑर्बिट की परिक्रमा किया और परिक्रमा करने के बाद आज अंततः पूरी तरह से मंगल ग्रह के साउथ पोल पे रुका। 9 मिनट के सबसे चुनौतीपूर्ण वक्त में लैंडिंग करने के समय इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, और तेज़ होने के बाद लैंडिंग कराने वाला जो पॉइंट होता है उसको सॉफ्ट लैंडिंग बोला जाता है। जैसे बहुत तेज़ है, उस तेज़ से ही आपको पृथ्वी उस मंगल ग्रह के सतह पे लाना होगा और वहाँ पे रोकना होगा। यहाँ पे 1-2 पॉइंट है, यहाँ देख सकते हैं हम लोग। इस चीज़ को मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पे आगे ये जो तस्वीर आप लोग देख सकते हैं, मंगल ग्रह पे जिसका जो यान है, छोटा सा जो गाड़ी है, वो गाड़ी उतर चुकी है। और वहाँ ये काम क्या करेगी, तो जलवायु परिवर्तन, जलवायु क्या कि वहाँ की जलवायु कैसी है, जलवायु का अध्ययन करेगा और वहाँ से बहुत सारी तस्वीर भेजेगा। ठीक है ना। लंबी यात्रा करके यहाँ पहुँच चुका है। यहाँ पे इसका नाम देखिए, यहाँ पे देखा देवताओं के नाम पर रखा। इस रोवर का जो नाम है ना, हम लोगों का जो रोवर था उसका नाम हम लोग रखे थे विक्रम, यानी विक्रम साराभाई के नाम पे। ठीक है ना। प्रज्ञान, ये सब भगवत गीता से शब्द ली गई थी कुछ बात, और वहाँ के भी भगवान के नाम पे ही रखी गई है। तो इस रोवर का नाम चीन के पौराणिक अग्नि और युद्ध के देवता के नाम के ऊपर चुरोंग रखा गया। चीन में इसकी काफ़ी मान्यता है, यानी कि चीन में इन भगवान का काफ़ी मान्यता है, और इन्हीं भगवान के नाम पे अग्नि के देवता, अग्नि और युद्ध के देवता हैं। चुरोंग यहाँ पे मैं डिनोट, यहाँ पे चुरोंग जो नाम है ये रखा गया था, चुरोंग नाम रखा गया है। और आगे बढ़ते हैं। आगे वाली न्यूज़ में क्या है, 90 दिन की निगरानी। अगर चुरोंग मंगल ग्रह से अगले 90 दिन की सूचनाओं जुटाने और भेजने के मिशन में कामयाब रहा, तो चीन अमेरिका के बाद ऐसा दूसरा करने वाला देश हो जाएगा। यानी कि 90 दिन तक इसके एक काम करेगा, और 90 दिन में बहुत सारी सूचनाएं चीन को भेजेगा। और ये जब पूरी तरह से सफल हो पाएगा, तो अमेरिका इस तरह का प्रयास पहले कर चुका है और ये कर रहा है। अगर ये पूरी तरह से सफल हो पाएगा तो ये दूसरा देश बन जाएगा। आगे क्या है न्यूज़, आगे हम लोग देखते हैं कि वायरस के 3 रूपों की भयावह दूसरी लहर। देखिए, वायरस का जो नाम है ना, इस नाम को हम इसलिए फिर से लिए हुए हैं कि इस नाम को याद रखना होगा। B117 और B1618 यहाँ पे है। जीनोम अध्ययन से पता चला कि ब्रिटेन में सबसे पहले विकसित हुए कोरोना के वायरस के संक्रमण B117 का फैलाव भारत में तेज़ी से हो रहा है। इस नए रूप वाले कोरोना वायरस भारत के दिल्ली और पंजाब में बहुत तेज़ी से फैला। B1618 क्या बता रहा है कि इस वैज्ञानिक नाम वाले कोरोना वायरस का नया रूप पश्चिम बंगाल में विकसित हुआ, जो कि दिल्ली के बहुत बड़े क्षेत्र में फैल गया। यहाँ पे अलग अलग राज्यों में जो कोरोना का वेरिएंट है ना, वो अलग अलग राज्यों में फैल रहा है। तो हम लोगों को आसानी से बच के रहना होगा, और वैक्सीन जो नहीं लगवाए हैं कृपया करके वैक्सीन लगवाएं, ताकि वैक्सीन ही इसका सबसे सफल इलाज है।
यहाँ पे मिशन मंगल की जलवायु और भूवैज्ञानिक अध्ययन करेगा चुरोंग। जो चुरोंग मिशन है चीन के द्वारा छोड़ा गया था। चीन के अग्नि देवता और युद्ध के देवता के नाम पे चुरोंग नाम रखा गया है। तो मंगल ग्रह की जलवायु और भूवैज्ञानिक अध्ययन करेंगे, वहाँ की जलवायु कैसी है और वहाँ का जो भूमि का विज्ञान कैसा है, भूमि के अंदर क्या क्या मटेरियल है, इन सारे के बातों में इन सब चीज़ के बारे में चर्चा करेगा। चुरोंग सौर ऊर्जा से संचालित इसका भार 240 किलोग्राम है। सोलर से ही जितना भी हम लोग वहाँ यान भेजते हैं ना अलग ऊपर, तो वो सब सोलर एनर्जी से ही चलता है। यहाँ पे है चीनी रोवर अंतरिक्ष का नाम तियानवेन। जो भेजा गया था ना वो तियानवेन एक मिशन था, और तियानवेन मिशन के अंतर्गत जो रोवर भेजा गया था उसका नाम चुरोंग था। अंतरिक्ष रोवर का नाम चुरोंग मतलब अग्नि और युद्ध के देवता के नाम पे रखा गया था। यहाँ पे एक भारत के बारे में एक छोटी सी न्यूज़ है जो कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ। 2022 में मंगलयान 2 पर काम शुरू होगा। भारत जो है ना पहले प्रयास में भारत जो है ना पूरी तरह से मंगलयान पर भेज चुका था। पहले प्रयासों में ही सफल रहा मंगल मिशन। मार्स ऑर्बिटर मिशन के नाम से मार्स ऑर्बिटर MOM बोला जाता है इसको। मार्स ऑर्बिटर मिशन के नाम से अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण के बाद भारत 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया। कुल 450 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ यह दुनिया के सबसे सस्ता अंतरिक्ष यान था। दुनिया का सबसे सस्ता में भारत बनाया। भारत का इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है, जिसके अभी अध्यक्ष के सिवान हैं। यह दुनिया की सबसे सस्ता अंतरिक्ष यान इतनी ही नहीं, इस मंगल कक्षा में 6 महीने के लिए भेजा गया था पर मंगलयान 2 साल 9 महीने और 3 दिन बिताए। भारत का ये प्रयास बहुत ही अद्भुत रहा। यहाँ पे एक बात और है कि भारत मंगलयान 2 कब भेजेगा, तो 2022 में मंगलयान 2 पर काम शुरू होगा। इसरो के प्रमुख के सिवान ने हाल ही में बताया कि भारत जल्द ही मंगलयान 1 की सफलता को दोहराने के लिए मंगलयान 2 लाएगा। इसरो चंद्रयान 3 का काम चंद्रयान 2 हम लोग भेजे थे 2019 में 22 जुलाई को, और फिर चंद्रयान 2 का भी काम हम लोगों का चल रहा है। चंद्रयान 3 का काम चल रहा है, जिसके प्रक्षेपण का काम कोरोना के कारण टल गया। अब मंगलयान 2 का भी काम शुरू हो जाएगा। यानी कि दोनों पूरी तरह से इसरो दोनों पे काम कर रहा है। मंगलयान 2 पे और चंद्रयान 3 पे काम कर रहा है। भारत भी अपनी महारत हासिल करेगा। और यहाँ पे एक चीज़ है, मकसद इस चीज़ को पढ़ना ज़रूरी है। ये न्यूज़ 1976 में मंगल की सतह पर नासा के वाइकिंग 1 अभियान का रोवर उतरा। यह विश्व का पहला रोवर था। विश्व का पहला रोवर अमेरिका के नासा के द्वारा भेजा गया था, जिसका नाम क्या था, वाइकिंग 1 नाम का जो रोवर था, ये विश्व का पहला रोवर था जिसको भेजा गया था, जिसने सतह पर उतरकर ग्रह की तस्वीर ली। इस ग्रह पर जीवन का निशान नहीं मिला, पर वैसे सभी तत्व मिले जो कि धरती पर जीवन के लिए ज़रूरत है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस। ये जो मिशन गया था ना, वाइकिंग मिशन जो नासा के द्वारा गया था, ये क्या क्या खोजा था, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हाँ, जहाँ पे जीव जंतु होते हैं ना, वहाँ पे कार्बन की उपस्थिति होती है। दुनिया का हर वस्तु में कार्बन उपस्थित होता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए ज़रूरत है, और फास्फोरस, इन सारे तत्वों की जानकारी वहाँ से मिली इस मिशन के द्वारा। पहले प्रयासों में भारत सफल हो चुका है। इस न्यूज़ को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आप सबों को पसंद आया होगा तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करके बताएं ताकि ये आप लोगों को प्रयास कैसा लग रहा है। कमेंट ज़रूर करें। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, ताकि मेरा भी थोड़ा सा मनोबल बढ़ता रहे, मैं भी वीडियो बनाता रहूँ आप लोगों के लिए। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।